सुना होगा आपने मुहर्रम के दौरान पैलेस्टीनियन फ्लैग को लेकर जो विवाद हुआ। हाल ही में एक मामला सामने आया जहां 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई मुहर्रम में पैलेस्टीनियन फ्लैग फहराने के लिए। उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। जैसा कि हमने पहले बताया था, इस केस की लीगल स्टैंडिंग क्लियर नहीं थी। इस मामले में आगे आए डॉ जमाल हसन। उन्होंने पीड़ित परिवार का साथ दिया। जब यह केस कोर्ट में गया तो उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया। लोकल लॉयर अंबर इमाम हाशमी ने प्रो बोनो इस केस को लड़ा और दोनों लोगों को बेल मिल गई। एक प्रेस ब्रीफिंग में डॉ जमाल हसन और अंबर इमाम हाशमी ने इस केस की लीगल बारीकियों के बारे में बताया। उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क को समझने और बिना किसी बायस के न्याय सुनिश्चित करने की अहमियत पर जोर दिया। इस डेवलपिंग स्टोरी के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट न्यूज के लिए। मिला है आपको वकील साहब की तरफ से, क्या कुछ आश्वासन मिला था पहले और आज कल बच्चे को बिल मिल गया है, क्या कहिएगा वकील साहब को और बच्चे के परिवार के बारे में? सबसे पहले तो हम अपने दरभंगा के नामी वकील अंबर इमाम हाशमी साहब, छोटे बाबू, हमारे चचा भी हैं, हमारे गार्जियन भी है, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जब ये मामला इनके पास लेके आया था और उनको पहले मैंने फोन किया था तो चचा ने मुझे कहा कि जमाल बउआ तुम आ जाओ घर पे। और जब मैंने इन्हें कहा, देखिए ये बड़ा एग्जाम्पल है ऐसे इंसान के लिए, मैंने इनको कहा कि चचा ये गरीब आदमी है, इनको मदद करना। चचा ने कहा कि नहीं ये तो गलत हुआ है, ये केस होना नहीं चाहिए था, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। और इन्होंने फ्री में, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने फ्री में आगे बढ़ के उस बच्चे को मदद किया और आज अल्लाह ने इनको एक जरिया बनाया। मैं इनका शुक्रगुजार होता उम्र रहूंगा। इन्होंने खड़े हुए, इनकी शख्सियत वो है, इनकी जुबान में अल्लाह ने वो तारुफ दिया कि ये जब खड़े हुए तो बच्चे को पहले ही इनके बाद में बेल मिल गया। तो मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ चचा का कि ये जो लड़ाई लड़ रहे थे फिलिस्तीन वाला मामला, इसमें जमाल के साथ अगर कोई थे तो उनके चचा, उनके गार्जियन अंबर इमाम हाशमी साहब, जिन्होंने उस परिवार को आज जो खुशी का माहौल उस घर में है। मैं कल रात उस परिवार के साथ था। बोले थे जमाल साहब के अलावा कोई मेरे साथ था ही नहीं। मतलब बाप बेटा दोनों मिलकर इसकी लड़ाई लड़े और आज उस बच्चे को मिला है। कल रात जब मैं गया हूँ उसके घर पे, उसकी माँ इतनी खुश मत पूछिए। देखिए ये मामले में आना चाहिए था लोगों को। देखिए हिंदू राष्ट्र वाला, क्या लगता है जो लोग अपने आप को समाज सेवी या सोशल वर्क कहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने अपनी बात रखी थी, उस बच्चे को लेकर वैसे लोगों पे आप क्या कहिएगा? और उनको उस परिवार से मिलना चाहिए था। अंबर इमाम हाशमी साहब के पास एक फोन कर देते, इनसे मिलने आते, क्योंकि सबको जानकारी थी। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने नाम बताया था, इनसे आके मिलना चाहिए था। एक बार इनको फोन कर देते कि चाचा क्या अपडेट है, क्या कर रहे हैं आप, चाचा एक बार क्या इनके पास नहीं आया, मैं उस परिवार से मिलने गया। तो राजनीति, सोशल मीडिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इस क्षेत्र से राजनीति करते हैं, इस क्षेत्र से चुने गए सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और इवन लोगों ने वोट किया, उन लोगों ने भी अपनी चुप्पी इस मामले पर डाली है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन किया है वैसे लोगों को जिन्होंने इसके खिलाफ काम किया था। अरे पॉलिटिकल पर्सन है, हम आपसे एक सवाल करते हैं, पुलिस की क्या मजबूरी रही होगी जब उस बच्चे पर केस बनता नहीं, कि बच्चे के पर केस क्यों बनता है? आप एक जानकारी, रामनवमी में हिंदू राष्ट्र का बैनर लगा, उस बंदे की गिरफ्तारी में, जो बच्चा नहीं था, एक अवैध आदमी था, वो उम्र दराज आदमी था, उसको थाने से पीआर बॉन्ड देके छोड़ दिया गया क्योंकि उसके साथ लोग खड़े थे, जमात थी। जब थाने वाले मामला हुआ उसमें जमाल अकेला पड़ गया, जमाल के साथ कोई नहीं खड़ा। हो सकता था उस लड़कियों को जेल की जगह पहुंच देता था कि थाने से पीआर बॉन्ड देके छोड़ा। तो ये दबाव की राजनीति तो हुई है, प्रशासन पर पूरी तरीके से दबाव बनाया गया। दबाव इसलिए बनाया गया कि भैया उसकी गिरफ्तारी। देखिए दरअसल क्या है ना कि इस अभी जो देश का माहौल है, रियल में हर एंगल को हिंदू मुस्लिम खेला जा रहा है। और खासकर ये सबको पता है कि भाजपा के लोग इसी काम के लिए ही इस देश में राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने फिलिस्तीन के झंडे के मामले में, मैं तो आज भी कह रहा हूं, उसी बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि झंडा लहराने का मकसद क्या है। लहराने का मकसद क्या? मकसद सिर्फ यही था कि जो हजारों बच्चे वहां मारे जा रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, बमबारियां हो रही है, उसके लिए सिर्फ इन लोगों ने यहाँ झंडा बुलंद किया था कि झंडे को लहराने से कम ये मैसेज जाएगा देश में, पूरे दुनिया में मैसेज जाएगा कि भारत के, बिहार के दरभंगा जिला में भी लोग ये झंडे को उठा रहे हैं कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, ये हमले बंद होनी चाहिए। बच्चे की गिरफ्तारी हुई, फौरन आप लोगों ने लड़ाई शुरू कर दिया, बहुत जल्दी बच्चे को बेल मिल गया, इस वजह से परिवार में खुशी की लहर है। इसके लिए आप वकील साहब को आखिरी शब्द में क्या करेंगे? मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने उसकी लड़ाई लड़के जमानत भी करवाई और सबसे बड़ी बात थी कि गरीब परिवार से 1 रुपया तक नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है आज के डेट में, जहां वकालत में सब लोग पैसे के लिए मार करते हैं। शायद इस बेल में जो है पैसे की कमाई अच्छे से होती है, क्योंकि कुछ वकीलों ने उस परिवार को कहा था इतने पैसे दे दो, इतने पैसे। वहां उन्होंने ये फ्री किया था। अल्लाह इनको, हम तो कहेंगे कि उम्र दराज रहे,
और इनका उम्र और लंबा हो, या ऐसे ही लोगों का इस्लाह करते रहे। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे गार्जियन है, हमारे फादर की तरह है, और हमारा इनसे फैमिली रिलेशन है, और इन्होंने उस परिवार के साथ खड़े हुए, इनके लिए मैं इनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर जमाल हसन, नेशनल कोऑर्डिनेटर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग। एक्चुअली वो जो केस हुआ, घटना की तारीख हुआ 8/7/24, 13 को FIR हुआ है। पुलिस से लिखा कि 12 को हमने सनहा दर्ज किया था और 13 को हमने FIR किया। हमने उसे दफा लगाया था 196 197 भारतीय न्याय संहिता। उसमें कहता क्या है कि अगर दो कम्युनिटी के बीच, डिफरेंट कम्युनिटी के बीच तो ऐसा काम करे जिससे कि हैट्रेड पैदा हो, नफरत पैदा हो, तो उसके लिए वो दफा लगाया गया है, या देश की शांति खतरे में हो। जो मामला बनाया पुलिस ने बनाया, एक्चुअली वो बनता नहीं है। नंबर 1 के 8 तारीख को किसी ने शिकायत यह नहीं किया कि उसके झंडा फहराने से फहराया भी तो हमको नफरत हुई, तो दंगा हुआ उस बात को लेकर। 8 से लेकर 12 तक पुलिस 7 बजे के लिए कोई FIR नहीं किया, तो किसी ने प्रोटेस्ट तो किया ही नहीं। जब प्रोटेस्ट नहीं किया तो हंगामा कैसे होगा, देश खतरा में कैसे पड़ेगा। तो अगर कोई झंडा था भी, बेस्ट कपड़ा, बर्बाद कपड़ा। और 12 को जो सना किया और 13 को FIR किया, FIR दर्ज क्यों नहीं किया? मोहल्लम के जुलूस और पुलिस वाले मौजूद, पुलिस उस बच्चे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? लीडर ने पॉइंट्स फॉर रिजर्वेशन फॉर बेल, इस बात को कोर्ट ने सुना और कोर्ट ने सुने और उसको बेल ग्रांट कर दिया। नहीं, अभी तो नहीं हो, तो इन्वेस्टिगेशन में केस है। हर केस की का तरीका है। FIR हुआ है, 2 विद्यालय उसमें और हैं, प्रिंस बाकी है, इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर हम लोग लड़ेंगे इस बात के लिए, हमें मेन की उसमें यह है कि नो केस गेट आउट। जो पुलिस ने केस बनाया है उससे कोई केस बनता ही नहीं, नो ऑफेंस इज बीइंग मेड आउट। तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, पिछले फाइल के लड़का जेल से निकला, हम पिछले फाइल करेंगे कि कोई केस बनता ही नहीं है कि केस को ड्रॉप किया जाए। अभी अनुसंधान में पुलिस को राइट है फाइनल करने का, फॉल्स करने का, चार्जशीट करने का। अगर चार्जशीट भी आता है तभी कोर्ट को राइट है चार्जशीट को एक्सेप्ट करे ना करे। ऐसे हम लोग वहां प्रोटेस्ट करेंगे तो कोर्ट में केस नहीं चलना चाहिए। पुलिस की कोई मजबूरी नहीं होती है, ये बात टीवी से कहेगा नहीं है। देश का जो हाल है अभी, पुलिस हो तो देश का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। कानून जब तक ये नहीं बनेगा देश में कि गलत करने की डायरेक्ट सजा है, तब तो गलत होता रहेगा। इसीलिए लोगों को न्याय देश में नहीं मिलता। जब फलस्तीन हमारा दुश्मन नहीं है, मुसलमानों का कहीं न कहीं वह मरकज है, तो ऐसी हालत में मुसलमानों को मुकदमा चलाना बिल्कुल गलत है। मुकदमा चलाना ही नहीं चाहिए, FIR करना ही नहीं चाहिए। आखिरत जब संसद में किसी MP ने फलस्तीन जिंदाबाद किया तो मुअत्तल क्यों नहीं कर दिया गया? उसको मुअत्तल नहीं किया गया, उसको FIR नहीं किया गया और आम नागरिक पर मुकदमा किया जा रहा है, क्या गलत नहीं? वही FIR हो जाता सच में, सब में कोई FIR हुआ आज तक? वह भिड़ा हुआ करो FIR। अब जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो FIR नहीं, तो फलस्तीन कर दे तो FIR। ये हम समझते हैं कि कानून का दोहरा मत है और पुलिस का जो रोल है इस मुकदमा में वो गलत है। जमाल साहब के अलावा कोई नहीं आया। जमाल साहब ही आए थे लड़का के वालिद के साथ, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे भी जमाल साहब से हम लोग का हमारा जो है पर्सनल रिश्ता है, ये हमारे अजीज है, उन्होंने आके कहा बुआ करे और कोई आदमी आके अलग सेलेक्ट भी नहीं किया। कोई कहता है तो झूठा है, नहीं किया किसी ने। मोहल्लम कमेटी के किसी आदमी ने हमसे इस बात में संपर्क नहीं किया, इसको बेल करवा दीजिए, इसको हेल्प कीजिए, कोई आदमी नहीं किया। कहता है तो झूठा है। अंबर इमाम हाशमी अधिवक्ता सिविल कोर्ट लहरिया का होगा।